आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। गोत्र का अर्थ है कि वह जो व्यक्ति है उनका गोत्र क्या होता है और गोत्र की क्या ज़रूरत होती है, और शादी विवाह में गोत्र बहुत मायने रखता है। ऐसे में हर बात हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद पूर्णिया के ज्योतिष व पंडित मनोत्पल झा हैं। हम इनसे हर बात जानने का प्रयास करेंगे कि गोत्र सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और गोत्र कितने होते हैं और गोत्र की क्या भूमिका होती है शादी ब्याह में। हर बात हम जानते हैं। पंडित जी, गोत्र क्या होता है और सनातन धर्म में गोत्र की क्या भूमिका होती है? हर हर महादेव। जैसा कि कहा जाए कि गोत्र का जो चर्चा होती है, यह चर्चा सबसे पहले आपने सुना होगा विवाह में चर्चा होती है। जब कभी किसी लड़का और लड़की की बात का विवाह का चर्चा चलती है तो सबसे पहले गोत्र की ही चर्चा चलती है कि आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। गोत्र का अर्थ है कि वह जो व्यक्ति है उनका पूर्वज क्या था, वह किन ऋषियों के संतान थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ब्राह्मणों में अधिकांश यह गोत्र का अधिक महत्व है। गोत्र के साथ साथ हमारे यहाँ मूल की भी चर्चा होती है कि आप किस गोत्र और किस मूल से जुड़े हुए। इसके बाद जो कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, इसके बाद जो वैश्य समाज हैं वहाँ पर भी गोत्र की चर्चा होती है। अलग अलग कैटेगरी से गोत्र का विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले हमने आपको कहा कि गोत्र का जो मूल रूप से है कि उनकी उत्पत्ति के बारे में देखा जाता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके साथ है कि अगर आप गोत्र का विच्छेदन करते हैं, अगर इसका विश्लेषण करते हैं तो होता है कि गो प्लस त्र, तो गोत्र तब हुआ। तो गो का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है इंद्रियां, और त्र का मतलब है रक्षा करना। अर्थ है कि इंद्रियों का रक्षा करना। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हमारे पास 5 है। इसी प्रकार जो ऋषि मुनि का हम लोग जो संतान हैं, इससे यह पता लगाया जाता है कि कहीं हम लोग आपस में जुड़े हुए तो नहीं हैं, कहीं हम लोग किसी एक ही परिवार के तो नहीं हैं। जिस प्रकार की ब्लड ग्रुप एक अगर समान हो जाए तो वहाँ पर परेशानी होती है, उसी प्रकार अगर गोत्र समान हो जाए तो वहाँ पर होता है कि भाई बहन की चर्चा हो जाती है कि ये लोग आपस में परिवार हैं, एक ही खून के लोग हैं, रिश्ते के लोग हैं, एक ही रिश्ते के लोग हैं। वहाँ पर विवाह की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि नहीं, हम लोग तो एक ही परिवार के हैं तो हम लोगों में विवाह नहीं होगा। इसी प्रकार जो है गोत्र कुल जो है मूल रूप से देखा गया है कि सबसे पहले 4 गोत्र ही था, जिसमें था अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। ये 4 गोत्र थे, क्योंकि ये 4 ऋषि थे, और ऋषि के जो बाद में संख्या बढ़ता गया तो उनका संतान भी बढ़ता गया। तो इसके बाद जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त, सांडिल्य, वत्स, ये सब हमारे जो ऋषि आए और अपना जो पूर्वज है उनके वंश को बढ़ाया। इसके बाद इनका फिर ब्रांच आया। ब्रांच में बहुत सारी इनकी शाखाएं हैं, जिसको हम लोग गोत्र भी कहते हैं कि इनका गोत्र यह है, जिसमें हो गया भारद्वाज, कुंडिल, कपि, अभिमन्यु, वीरडा, गौतम, गर्ग, नेथ्रुपु, अंशिजा, पराशर, भृंगानी आदि आदि लगभग 115 गोत्र हैं, जिसमें से आज के दिन में 108 गोत्र प्रचलन में है। पूरी तरह से हम लोग 108 गोत्र के इर्द गिर्द हमारी हिंदू समाज जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, 115 जो गोत्र हैं, इसमें 108 गोत्र जो है पूरी तरह से प्रचलन में चली आ रही है। बाकी सब गोत्र का धीरे धीरे जो वो समाप्त हो रहा है, उनका वंश समाप्त हो रहा है। तो गोत्र की परंपरा जो है ये ऋषियों से जुड़ी हुई है। जितने ऋषि थे उनके जो संतान हुए, उन्हीं का हम लोग आज संतान के रूप में खड़े हैं। तो ब्राह्मणों में हमने कहा कि इस गोत्र का सबसे ज़्यादा महत्व है, और यह जो है मुख्य रूप से जब गोत्र की चर्चा होती है तो पूजा पाठ में और अनुष्ठान में, विवाह के समय, जैसे कि हम लोग कोई अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो पंडित जी आपसे पूछेंगे कि आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है। तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं मेरा गोत्र काश्यप है,
कोई कहते हैं हमारा गोत्र शांडिल्य है, कोई कहते हैं वत्स है। इस गोत्र का अर्थ है कि आपकी जाति कौन सी है, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस स्थान से बिलोंग करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हम किन पूर्वजों के संतान हैं, किनके द्वारा हम यहाँ पर इस वंश में, हिंदू धर्म में हमारा जो आगमन हुआ है। तो ये संतान हम जो हैं ऋषि और मुनि के हैं। इसलिए आज सनातन धर्म में इस गोत्र मूल्य का अधिक से अधिक महत्व है। ध्यान हमारे विवाह में हमारे जो पूर्वज हैं वो ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, और हम लोग भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं हमारा जो विवाहिक संबंध जो हो वो अपने परिवार में ना हो। यह केवल हिंदू धर्म में ही मेंटेन है, बाकी किसी धर्म में मेंटेन नहीं। परिचय होता है। मेरा नाम है पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, महाराजी हाता, पूर्णिया।